नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ज्ञानवीर शर्मा जी। तो देखिए, डीएसएसबी फार्मासिस्ट का जो रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई है, किस पोस्ट का ही रिजल्ट आया है, कब इसका एग्ज़ाम हुआ था, और ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, डीएसएसबी के फार्मासिस्ट के कई एग्जाम हो चुके हैं, जिसके अंदर हम बात करें जो सबसे मेन है 0124 पोस्ट कोड है, एक 69/24 पोस्ट कोड है, इसके बाद 815/24 पोस्ट कोड, मतलब कई तरीके के थे जो डीएसएसबी के अंदर पेपर हो चुके हैं। और अभी डिप्लोमा वाला एग्जाम भी हो चुका है जो कि 24 अक्टूबर को था। तो देखिए, अब धीरे धीरे इनके रिजल्ट भी आउट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले जो एक फार्मासिस्ट का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आउट हुआ है, और मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कितनी क्या कट ऑफ गई है और कितने बच्चे अपीयर हुए थे। तो देखिए, सबसे पहले बता दें, इसके अंदर 2 वैकेंसी थी, और इससे जो 0124 है, जो बच्चे कमेंट्स करते रहते हैं कि सर हमारा रिजल्ट कब आएगा, कट ऑफ कितनी जाएगी, उसका भी एक अंदाजा लगा सकते हैं हम कट ऑफ का कितनी जाएगी। देखिए 2 वैकेंसी थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद इसके जो रिटर्न एग्जाम हुआ था 25 जून को, मतलब 25/6/2025 को एग्जाम हुआ था कंडक्ट। 380 बच्चों ने एग्जाम दिया था। देखिए थर्ड पॉइंट पर आप देख सकते हैं, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 380 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन रिटर्न एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन, जो मैंने आपको बताया अभी 25 तारीख को एग्जाम हुआ था। इसके बाद जो भी है पूरा जो क्राइटेरिया दे रखा है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो कि सेकंड में आपको लेके आने जरूरी थे, और दोनों के मिला के भी आपके आने थे। मतलब अगर आप सेक्शन बी जैसे फार्मेसी था, तो फार्मेसी में तो आपको लाने हैं जो 40% का क्राइटेरिया था, और साथ में दोनों को मिला के भी 40 होने चाहिए, मतलब दोनों को मिला के 80 नंबर होने चाहिए। फर्स्ट के अंदर ये जरूरी नहीं था कि आप 40% लाए। मान लो फार्मेसी वाले में 60 नंबर ले और उसमें अगर 20 भी लिया है तो भी ओके है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए, अब बात करते हैं वैकेंसी कितनी थी। मात्र एक थी यूआर की और एक ही ओबीसी की थी। अब एक एक वैकेंसी थी, लेकिन इन्होंने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए, शॉर्ट लिस्ट किए हैं ई डोजियर के लिए 5 यूआर के अंदर और 4 ओबीसी के अंदर, सॉरी 9 ओबीसी के अंदर। अब देखिए, इसमें ओबीसी के अंदर ये जो 9 हुए हैं, इनमें से 4 बच्चे ऐसे हैं जो कि यूआर के अंदर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा थे, और इसके लिए वो 4 बच्चे जो हैं यूआर के अंदर काउंट हो रहे हैं। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत है नहीं। यूआर की कट ऑफ गई है 132.75 और ओबीसी की गई 116.25। अब देखिए, इससे देखिए इतनी हाई कट ऑफ सर क्यों गई, ये डाउट है बच्चों का। अब पूरा आप देख सकते हैं अच्छी तरह, इतनी हाई कट ऑफ क्यों गई है सर। जो 0124 है उसकी कट ऑफ क्या जाएगी। तो देखिए, ये सारी बातें मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो देखिए, आप एक बात समझिए कि 5 बच्चे हैं जो टॉपर। हम यूआर की बात करते हैं, ओबीसी को एक बार थोड़ा साइड में रखते हैं, क्योंकि ओबीसी की कट ऑफ यूआर से काफ़ी कम जाएगी 0124 में भी। अब बात समझिए, 5 बच्चे हैं पूरे जिन्होंने भी फॉर्म भरा था, उनमें से सिर्फ 380 बच्चे पेपर देने के लिए, लगभग 1312 बच्चों ने फॉर्म भरा था, उसमें से 380 बच्चे पेपर देने गए थे। अब देखिए, आप एक बात समझिए कि 132.75 कट ऑफ कब गई है, जो पूरे 380 में जो टॉपर थे 5 बच्चे, उनके मार्क्स ये माने जा रहे हैं। मतलब जो टॉपर 5वां बच्चा था ना, जो टॉप से 5वां, उसके नंबर 132.75 है। अब आप एक बात बताइए मेरे को कि जो बच्चे टॉपर होते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, एसएससी की देख लो, डीएसएसबी का देख लो, रेलवे का देख लो, कहीं भी आप जाके देख लो, कुछ बच्चे तो मानते हो ना वैसे, जो मतलब अच्छे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, जिनकी नॉन फार्मेसी भी बहुत तगड़ी होती है, जो हर मतलब दोनों फील्ड में काफ़ी अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। मान लो कोई ऐसे भी हो सकते हैं जो 70 लिया है या फिर 80 भी लिया है फार्मेसी में या नॉन फार्मेसी में, और एक तरफ 60 भी ला के 140 भी पहुँच सकते हैं। तो देखिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हम कह सकते हैं जो होते हैं, तो उसके लिए कट ऑफ इतनी हाई गई। क्यों? क्योंकि यार एक बात देखिए, आप सिर्फ वैकेंसी एक ही थी और 5 बच्चों को उन्होंने बुलाया है, सॉरी वो ई डोजियर के लिए, कहा है कि अपलोड कर दीजिए अपने डॉक्यूमेंट्स। तो आप ये बताओ, 5 बच्चे तो देखिए मैं मान सकता हूँ आराम से 5 बच्चे ला सकते इतने नंबर जो ऊपर के रहते हैं। लेकिन अगर बात करें 0124 के अंदर, जहाँ पर यूआर की जो वैकेंसी थी 96 थी, वहीं ओबीसी की भी 96 और SC ST की उनसे कम है, ईडब्ल्यूएस की भी अच्छी खासी वैकेंसी है। तो वहाँ देखिए इतनी बड़ी कट ऑफ, आपको इतनी हाई कट ऑफ तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम अंदाज़ा लगाएं ना मोटा मोटा, तो यूआर की देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होगा, उसके चलते आप मान के चलो 20-25 वैकेंसी और यूआर की कम हो जाएगी, जिसके चलते हम एक मोटा मोटा अंदाजा लगाते हैं कि 70 वैकेंसी भी अगर जनरल की है ना, तो ये लगभग डबल बच्चे बुलाते हैं, तो 140 बच्चे। तो मैं आपको बताता हूँ यूआर की कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, 108 से लेके 109 110 लास्ट, ये ई डोजियर के लिए। और इनसे थोड़ा सा ऊपर जाएगी तो वो जो फाइनल होगी वो होगी 5-7 नंबर ऊपर चली जाएगी। और मैं आपको 108 भी बता रहा हूँ, इससे कम ही जाएगी। क्यों?
क्योंकि आप एक बात समझिए, ये टॉपर बच्चे हैं 5 टॉपर, मतलब जो सबसे ऊपर आए हैं। उन बच्चे की सबसे ऊपर जो 10-15 बच्चे आते हैं वो तो आ ही सकते हैं, उनके तो अच्छे वहाँ, लेकिन फिर धीरे धीरे एकदम बहुत नीचे आ जाता है, जैसा आपने एम्स में देखा होगा। एम्स में पिछली बार भी क्या होता, अब की बार का रिजल्ट के बारे में तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा। पिछली बार भी क्या हुआ था, एक बच्चे के 311 नंबर आए थे आई थिंक, जो टॉपर था। लेकिन उसके बाद जो टॉप 50 बच्चे हैं उनके 260 270 तक नंबर आ गए थे, 50-50 नंबर का गैप हो गया था 400 नंबर के पेपर में। तो आप मान के चलो 200 नंबर का पेपर है, तो 25 नंबर का भी अगर गैप हो गया तो कहाँ से कहाँ जाएगी कट ऑफ। 132 से 107 के आसपास आ गई। तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 108 के आसपास ई डोजियर के लिए आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। उसके बाद फाइनल थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी की कट ऑफ काफ़ी कम जाएगी। अब आप देख लीजिए, एक वैकेंसी के अंदर ही जब 116 कट ऑफ गई है, तो 97 वैकेंसी है, तो ओबीसी वालों की तो चांदी है, मैं बता रहा हूँ। अब की बार तो जॉब लेनी ही है, और अब की बार भी नहीं ले पाए तो इसका मतलब आपकी तैयारी में कमी थी। फिर बता देता हूँ, सिर्फ फार्मेसी पार्ट में क्वालिफाई करना जरूरी है, और दोनों को मिला के आपके 40% होने चाहिए। और जो SC ST कैटेगरी है और जो है वो अपनी हिसाब से देख ले कि कितना उनका क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन मैं जनरल के हिसाब से बता रहा हूँ 40% चाहिए होते हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद। और साथ में ये भी कि सर 0124 है सबसे ज़्यादा, उसी का वेट हो रहा है, कब उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, इस रिजल्ट से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये मत सोचना कि आज ये रिजल्ट आ गया तो बस वो भी आने वाला है, अभी वो इसमें टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि DSS भी सिर्फ उनका रिजल्ट निकाले जिनमें पोस्ट ना के बराबर है, मतलब 2 4 5 10 20 25 30 50 तो कर नहीं, इतनी तो अभी नहीं निकाल रही, लेकिन फिर भी आप मान के चलो कि जिसमें 5 पोस्ट हो 10 पोस्ट हो, ऐसे रिजल्ट निकाल रही है। उसमें तो 318 पोस्ट है, बहुत टाइम लग सकता है। उसमें भी 6 महीने के आसपास तो हो ही जाने जा रहा है, फिर भी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।